एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारे वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आज की इस वीडियो में मैं करवा चौथ की पूजा विधि और कथा लाई हूँ। हिंदू धर्म में करवा चौथ का बहुत महत्व है। इस व्रत में सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला उपवास रखती हैं और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा का दर्शन कर अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करती हैं। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करके सामूहिक रूप से दोपहर के समय करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कथा सुनने के लिए एक जल का लोटा और हाथ में चावल या गेहूं लेकर कथा सुननी चाहिए। फिर कथा सुनने के बाद अक्षत और गेहूं जो भी आपने लिया है वो अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें और लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। करवा चौथ की पूजा की थाली में एक मिट्टी का दिया लें, एक करवा लें, रोली से स्वास्तिक बना लें और करवे में कलावा बांध लें। उसी में पानी का गिलास और मिठाई रख लें। शाम को शिव परिवार और चौथ माता की पूजा करें। साथ ही सामर्थ्य अनुसार बायना भी निकालें। बायने में सुहाग का सामान भी रखें। इस बायने को अपनी सास को या फिर किसी भी अन्य स्त्री जो घर में उम्र में आपसे बड़ी हो उनको दें और पांव छूकर आशीर्वाद लें। चांद निकलने के बाद विधिवत पूजा करें और जो भी हमने पल्लू में अक्षत और गेहूं बांधे थे वो हाथ में लेकर चंद्रमा को करवे से अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद दीपक जलाकर चंद्रमा को छलनी से देखकर अपने पति को छलनी से देखें। पूजा समाप्त होने के बाद महिलाएं अपने पति के हाथ से जल ग्रहण और कुछ मीठा खाकर अपना व्रत खोलती हैं। चलिए अब हम करवा चौथ की कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में एक साहूकार था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने 7 बहू और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत किया। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। भाइयों ने बहन को कहा कि तुम भोजन कर लो। बहन बोली, भाई आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए मैं चांद के दर्शन करके और अर्घ्य देकर ही खाना खाऊंगी। भाई ने चांद निकलने का इंतजार किया पर चांद नहीं दिखा। तो व्याकुल होके उन्होंने एक उपाय सोचा। एक भाई ने पेड़ पर चढ़कर छलनी में दीपक दिखाकर दूसरे भाई को इशारा किया। भाई ने बहन से कहा, चांद निकल आया। बहन ने अपनी भाभीयों से कहा कि चांद निकल आया, देख लो। भाभी बोली, ये तो आपका चांद दिखा है, हमारा चांद रात में दिखेगा। अपने भाई का विश्वास करके और अर्घ्य देकर खाना खाने बैठे तो पहले टुकड़े में बाल निकल आया, दूसरे टुकड़े में छींक आई और तीसरे टुकड़े में ससुराल से बुलावा आ गया। जैसे ही वह ससुराल पहुंची उसने देखा उसका पति मरा पड़ा था। अपने पति को देखते ही वो रोने लगी। संयोग से वहाँ इंद्राणी आ गई और रोने का कारण पूछा। कन्या ने सब हाल कह दिया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया था, इसलिए तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करते हुए 12 महीनों तक प्रति एक चौथ को विधि पूर्वक व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत शिव परिवार, चौथ माता, चंद्रमा का पूजन करो और चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेगा। कन्या ने इंद्राणी के कहे अनुसार अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। माता, जैसे आपने अमर सुहाग साहूकार की बेटी को दिया वैसा सभी को देना और अपना आशीर्वाद अवश्य बनाए रखना। बोलो करवा चौथ माता की जय। ऐसा माना जाता है जब भी कोई त्योहार की कथा या कहानी सुने उसके बाद गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए हम भी गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होके उस बुढ़िया से बोले, तू जो चाहे वो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता,
कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी ने कहा है कि तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? बेटे ने कहा, तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा, नाते पोती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा, यह तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। फिर उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन ही जिएगी, क्यों धन मांगे और क्यों नाते पोती मांगे? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले। इस पर बुढ़िया बोली, गणेश जी यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक बंगला दें जिसमें मैं अपनी आंखों से अपने नाती पोते को खेलते हुए देख सकूं। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग लिया, तूने तो सब कुछ मांग लिया, फिर भी वचन के अनुसार तूने जो मांगा वो सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उस बुढ़िया ने जो मांगा वो सब कुछ मिल गया। इसी तरह हे गणेश जी भगवान, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणपति महाराज की जय।